स्टूडेंट्स, बच्चों, आज कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में हम आपको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में बताएंगे। RMSA माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं। शिक्षा का अधिकार जो कानून था उसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही गई। 15 अगस्त 2007 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माध्यमिक शिक्षा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक अगला कदम है। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता को महसूस करते हुए योजना आयोग ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन पूर्ण या लगभग पूर्ण धारण शक्ति को जारी रखने और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार की योजना के लिए सर्व शिक्षा अभियान के पद चिन्हों पर माध्यमिक शिक्षा के लिए नया मिशन स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए। ये थी कि माध्यमिक जो शिक्षा है, ये अभियान है माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का, कि वो क्या है और कब इसको शुरू किया। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए किन किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, कि क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे या माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला था कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, यानी सबके लिए माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो। आवास से लगभग 5 किलोमीटर के भीतर ही माध्यमिक स्कूल और 7 से 10 किलोमीटर के भीतर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था की जाए। 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। विशेष वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, गरीब, अपंग या विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सभी माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं, चाहे वो स्टाफ की हैं या शिक्षण सहायक सामग्री हैं, उनको सुनिश्चित करना। प्रभावशाली बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम के लिए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए सुनिश्चित करना कि वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा ग्रहण करें। सामान्य स्कूल प्रणाली के दिशा में प्रगति करना। स्कूलों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली यातायात सुविधाओं को लागू करना, उनका विकास करना। मुफ्त विद्यालय सुविधाओं का विकास करना। पर्वतीय या अन्य इलाकों में आवासीय स्कूलों को विकसित करना। शिक्षा प्रबंध और पंचायत तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इन उद्देश्यों को या इन लक्ष्यों को आगे रख के, सामने रख के माध्यमिक शिक्षा आयोग या माध्यमिक जो शिक्षा की व्यवस्था है वो की गई, माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। इसके लिए जो कार्यान्वयन हुआ
जो इसकी स्टेजेस तैयार की गई, इसके लिए जो रणनीति तैयार की गई, उस पर चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले प्रवेश की बात आती है। माध्यमिक स्कूलों में एक से अधिक या दूसरी शिफ्ट को लागू करना, इवनिंग और मॉर्निंग 2 सेशनों को चालू करना। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड करना, यानी जो विद्यालय भवन और आदि की व्यवस्था सही जिनमें है, जिनके पास उचित साधन हैं, उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करना, आवश्यकता के आधार पर नए माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था करना या स्कूल खोलना, विकलांगों के लिए स्कूल की इमारत में विशेष प्रबंध करना, जैसे यदि विकलांग को सीढ़ियों में चढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था करना। ये था प्रवेश के अंतर्गत। अब शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें कि कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें पुस्तकालय या प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करना, उचित ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करना, अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रमों में सुधार करना, स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों के लिए विशेष कोर्सों को लागू करना, ब्रिज कोर्स का इसमें प्रावधान रखा गया था। ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय प्रबंध करना, ताकि उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। समानता के आधार पर इसमें जो प्रबंध किया गया, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त रहने और खाने की सुविधा का प्रबंध करना, लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल या आवासीय स्कूल बनवाना, उनको वजीफ़े प्रदान करना, वर्दी और किताबों आदि की सुविधाएं लड़कियों के लिए प्रदान करना, जो मेधावी जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्तियों का प्रबंध करना और डिस्टेंस एजुकेशन को लागू करना, डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार करना। इसमें संस्थागत और संसाधन सुविधाओं का प्रबंध करते हुए लक्ष्य रखा गया कि स्कूल का जो प्रबंधन है उसमें सुधार करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना, वेतन आदि के लिए भी नीतियां तैयार की गई। शिक्षा प्रशासन के आधुनिकीकरण आधार पर सुविधाएं प्रदान करना, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक सुविधाएं हैं या एकेडमिक जो है उसका निवेश करना, वित्तीय प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाना, क्योंकि यदि कोई भी ग्रांट टू एड की बात आती है तो उसमें जब तक गतिशीलता नहीं होगी, जब तक वो लागू नहीं होगी, तो वो कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। जो संसाधन संस्थाओं का सशक्तिकरण करना, उनको और अधिक मजबूत बनाना, पंचायती राज, नगर पालिका और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य रखा गया, नीति बनाई गई कि इन सबका जितनी भी पंचायत हैं, कोई समुदाय हैं, नगर पालिका है या शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, अभिभावक हैं या संपूर्ण समाज है, उनकी भागीदारी पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि शिक्षा तभी अच्छी हो सकती है जब ग्राउंड लेवल पर माता पिता, कोई समुदाय, पंचायत, नगर पालिका या इस प्रकार के जो लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, यदि वो उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करें तो शिक्षा को सही ढंग से लागू किया जा सकता है। केंद्र अनुदान योजनाओं का जिक्र करते हुए इसमें नीति बनाई गई कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा आदि प्रदान करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करना, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के मिले जुले जो अनुदान हैं उनको लागू करना, छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं आदि कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना और स्कूलों में शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार की व्यवस्था करना। केंद्रीय विद्यालयों और
जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें वृद्धि करने की बात कही गई, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय हैं वो ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए एक विशेष प्रकार के विद्यालय खोले गए थे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के महत्व को स्वीकारते हुए इनकी संख्या में वृद्धि करने की बात कही गई। ये थी कुछ बच्चों रणनीतियाँ जो माध्यमिक शिक्षा योजना को अधिक प्रभावशाली ढंग से या सशक्तिकरण करने के लिए लागू की गई। अब इसमें वित्तीय सहायता का जिक्र किया गया है और जो शैक्षिक प्रशासन में सुधार की बात कही गई है, सार्वजनिक मत का निर्णय को स्वीकार किया गया है और बैंक आदि में खाते खोलने की बात कही गई है, क्योंकि स्कूल संबंधी सभी जो वित्तीय कार्य हैं इन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से तय होंगे, जिसमें जो ग्राम की एजुकेशन कमेटी जो बनाई जाती है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करवाया गया, उनको भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। संसाधन संस्थाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई और एक योजना प्रक्रिया लागू की गई। योजना प्रक्रिया से भाव है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जिला स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों, संगठनों या केंद्रीय समूह का निर्माण किया जाए, उनका सृजन किया जाए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा इनमें शिक्षा विभाग, अध्यापक संघ और अध्यापक संघों के जितने प्रतिनिधि हैं, स्त्री समूह हैं उनके प्रतिनिधि हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, पंचायती राज हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये केंद्रीय समूह जितना भी जो कोर ग्रुप है उससे संबंधित जिले के दौरे करना, उनका निरीक्षण करना, उनके शैक्षिक तथा अन्य पहलुओं का व्यापक रूप से अध्ययन करना। छात्रवृत्तियाँ, वर्दी, जूते, किताबें आदि राज्य मानदंड के अनुसार ही सुनिश्चित करना या दिए जाने की व्यवस्था करना। जिला कार्यक्रम नियोजन यानी जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑर्डिनेटर हैं वो सूचनाएं और आवश्यकताओं तथा गृह और स्कूल सर्वे संबंधी कदम उठाए जाने की बात कही। नियोजन प्रक्रिया में स्कूल अपनी आलोचनात्मक भूमिका अदा करेगा। ये जो योजना प्रक्रिया तैयार की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कुछ वो केंद्र की योजनाएं थी, ये कुछ जिला स्तर पर योजनाएं तैयार की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम के लिए सही तैयारी करना, अधिक से अधिक दाखले सुनिश्चित करना, स्त्रियों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसके लिए प्रत्येक स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के आपस में तालमेल या समझौता स्थापित करना, केंद्रीय कमेटियों का गठन करना, निर्माण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना, अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, सामूहिक सहयोग लेना, स्कूल प्रबंधन विकास कमेटी गठित करना और शिक्षा का जीवन से संबंधित बनने पर ध्यान देना। स्कूल में उपलब्ध जितनी सुविधाएं हैं उनका सर्वे करना, उनका निरीक्षण करना, विद्यार्थियों के जो पास प्रतिशत है, जो उनका रिजल्ट्स हैं उनका निरीक्षण करना और जितने भी रजिस्टर हैं उनमें 14 से 18 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है उसका निरीक्षण करना और इसके लिए जो संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो विज्ञान प्रयोगशाला है, चाहे वो गणित प्रयोगशाला है, कला की है, कंप्यूटर की है, इन गतिविधियों का निरीक्षण करना, सूचना प्रणालियां एकत्रित करना, उपलब्ध वित्तीय जो संसाधन हैं उनका निरीक्षण करना और मुक्त विद्यालय सुविधाएं प्रदान करना। गुणवत्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुविधाएं, शैक्षिक तौर पर पिछड़े समुदायों के लिए सहायताएं,
और विशेष जरूरत वाले बालकों के लिए भी सहायता प्रदान करना। स्कूल समय, अध्यापक की हाजिरी, विद्यार्थियों की हाजिरी आदि का भी समय समय पर निरीक्षण करने की बात कही गई। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिले जुले फंड आदि की व्यवस्था की गई। स्कूल में सुविधाएं, अधिगम संसाधन और अध्यापक आदि के संबंध में बात करते हुए कहा गया कि मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त श्रेणियों में उनको खोले जाना, मौजूदा उच्चतर जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको अपग्रेड करना, आवश्यकता हो तो माध्यमिक स्कूलों को नए तरीके से खोलना, वर्तमान माध्यमिक स्कूलों का सशक्तिकरण यानी उनको और अधिक मजबूती प्रदान करना, उचित मात्रा में विषय अध्यापकों की नियुक्ति करना ताकि विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से अधिगम करवाया जा सके, पढ़ाया जा सके। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों के संपूर्ण विकास की बात कही गई, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की बात कही गई, शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने की बात कही गई, पाठ्यक्रम निर्माण विद्यार्थियों के अनुकूल हो, अधिगम संसाधनों का जिक्र किया गया, कला और शिल्प के शिक्षा प्रदान की गई, अधिगम संसाधनों को केंद्र बनाया गया, किशोर शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया, परीक्षाओं में सुधार और सलाहकार और मार्गदर्शक समितियां गठित की गई, अध्यापक की विशेष भूमिका की बात कही गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं माध्यमिक जो शिक्षा थी इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात आती है, माध्यमिक निम्न माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनको अपग्रेड और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना, अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना, लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना, वर्दी या जूते या अन्य सुविधाएं प्रदान करना, विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री का उचित प्रबंध करना, ये माध्यमिक शिक्षा योजना का प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा और जिसमें कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना विशेष लक्ष्य रहा और ये जो नीति है सफल रही। माध्यमिक शिक्षा अभियान या माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो योजनाएं तैयार की गई वो पूर्ण रूप से सफल रही, विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल सोसाइटीज़ एंड द जो डिसेबल चाइल्ड्स हैं उनके लिए कल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।